ऑन को पता चल चुका है कि जो रिमला है वो उनका फैमिली बिजनेस जो है वो सेल करके यहाँ से निकलना चाहती है। तो जैसे ही राफे उसको बताता है तो उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं और वो सोचता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो फौरी तौर पर रिमला को कॉल करेगा और उसे कहेगा कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, ये तुम्हारे पास उनकी इमानत है और तुम क्यों अमानत में ख़यानत करने की कोशिश कर रही हो। फ़ारूक अंकल को तुम बहुत बड़ा धोखा दे रही हो। जिस पर रिमला कहती है कि ना वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है और ना ही तुम्हें उसमें इंटरेस्टेड होने की कोई ज़रूरत है। वो कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें अब मुझसे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑन कहता है कि मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पर तुम ज़रूर आओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो रिमला जो है वो सोचती है कि ये भी एक आखिरी मौका है मेरे पास, मैं जाकर एक दफ़ा ऑन को फिर से मना लूँगी। अगर ऑन चाहता है कि ये फैक्ट्री जो है मैं ना सेल करूँ तो उसके बदले में मैं उससे यही कहूँगी कि तुम आइला को छोड़ दो और फिर तुम मुझसे निकाह कर लो। रिमला जब उस लोकेशन पर पहुंचेगी तो ऑन उसे कहेगा कि तुम इतनी सेल्फिश हो सकती हो, मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं था। तो वो कहती है कि मुझे तो पैसों से ही गर्ज है, अब मुझे तुमसे तो अब मुझे कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रही। वैसे भी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, वक्त हमारे हाथ में है। मतलब कि वो उसको फिर से जो है ऑफ़र देगी अपने साथ शादी करने की। लेकिन ऑन जो है वो उसकी बात सुनकर हैरान रह जाएगा। अब देखना ये है कि क्या ऑन उसकी इस डील को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। लेकिन जैसे ही वो ये लोग बातें कर रहे होंगे तो उसी टाइम जो आइला है वो जोया के साथ शॉपिंग करने जाती है और वापसी पर वो ऑन से कहेगी कि तुम भी हमारे साथ लंच ज्वाइन करो। लेकिन वो कहेगा कि नहीं, मैं अभी बिज़ी हूँ मीटिंग में, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ लंच ज्वाइन नहीं कर सकता। तो जो आइला है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगी। लेकिन फिर वो सोचेगी कोई बात नहीं। जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट जाएंगे तो वहाँ जाकर वो देखेगी कि जो ऑन है वो रिमला के साथ बैठा हुआ कोई गुफ्तगू कर रहा है, जिसकी वजह से आइला बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगी। और वो जैसे ही घर आएगी तो वो सोचेगी कि मैं ऑन से पूछूंगी कि ऑन ने ऐसा आखिर क्यों किया और वो वहाँ पर उसके साथ क्या कर रहा था। लेकिन जैसे ही ऑन घर वापस आता है तो रास्ते में वो देखता है कि जो जोया है वो राफे के साथ गाड़ी में बैठी हुई है। तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। ऑन को शक हो जाता है कि आखिर इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। जैसे ही वो घर आएगा तो आइला उसे कहती है कि आपकी मीटिंग कैसी थी। तो ऑन कहता है कि जापान से एलिगेशन आई हुई थी। तो आगे से जो ऑन है वो उससे पूछेगा कि जोया कहाँ है। तो वो कहती है कि जोया का लंच पर जाने का दिल था, इस वजह से मैंने आपको कॉल की थी कि हम मिलकर लंच पर जाएं, लेकिन आपने तो इनकार ही कर दिया। तो ऑन कहता है कि इस टाइम जोया कहाँ है। तो वो कहती है मुझे इस बात का इल्म नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे जो है इस बात का इल्म हो चुका है, तो मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो, मुझे झूठे इंसान से सख्त नफरत है। तो आइला जो है वो तो पहले ही दिल में बात लेकर बैठी भी है कि ऑन जो है वो रिमला से मिलकर आया है। तो आगे से आइला भी उसको यही बात कहेगी कि मुझे भी झूठ से सख्त नफरत है। आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें।